मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लंबे समय से यहाँ बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। अभी अभी मेरे पास संदेश आया कि हमारे आरएलपी के नेता वो मेरा स्वागत करना चाहते हैं। मैंने बहुत दिन पहले संकल्प किया कि माला चाहे फूलों की और नोटों की पहनूंगा नहीं, तब तक नहीं पहनूंगा जब तक जो संकल्प मैंने किया है कि किसान का कमेरे का बेटा वो दिल्ली की कुर्सी बैठे, तब तक मैं लड़ता रहूं। और मैं धन्यवाद देता हूं आरएलपी के अपने सभी नेताओं को। आप बैठ जाओ भाई, मंच पे बिठाओ उनको भी, हमारे साथियों को। मैंने इन पे खबर भेज दी थी कि भाई हमारे आरएलपी के साथियों को भी बुला लेना। समय समय पे भारत की इस महान धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं क्योंकि हम उनके विचारों पे चल के ही आज यहां तक पहुंच पाए। भारत में लोकतंत्र है और राजस्थान के पास लोकतंत्र का पर्व है। मैं तो चुनाव से पहले भी बहुत बार आपके बीच आया। जब भी किसी कमजोर किसान, कमेरे, नौजवान, मजदूर, महिलाओं के साथ कभी भी जुल्म हुआ, हमने और हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ के इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेता, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, आरएलपी के सभी सम्मानित नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थकों, कल हमने एक फैसला लिया। भले ही मैं ये बात यहां रख रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत दूर तक जाएगी। ये फैसला कल का नहीं था। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब एक अच्छा दिन आए। कल चौधरी कुंभाराम आर्य जी की पुण्यतिथि थी। चौधरी कुंभाराम आर्य किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन आज जब मैं उनके बारे में बताऊंगा तो देश और दुनिया में रहने वाले हमारे समर्थक, हमारे साथी, हमारे शुभचिंतक इस बात को जानेंगे कि राजस्थान में किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, कमेरों की, दलितों की, उनके स्वाभिमान सम्मान की, महिलाओं की तरक्की की, उनकी आजादी की लड़ाई लड़ने का काम, और जो तमाम तरह की गैर बराबरी थी जाति के आधार पर, ऊंच नीच थी, उसके खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाने का काम राजस्थान में चौधरी कुंभाराम आर्य जी ने किया। और जो अलायंस हमने कल किया है वो अलायंस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम जब मुल्क आजाद भी नहीं हुआ तब करके गए, और उन्होंने मिलकर ये तय किया कि हम अपने लोगों को बदहाली, बेबसी, लाचारी की जिंदगी से निकालकर स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए उनको तमाम तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। मैं अगर उस विषय पे बात करूंगा तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन अब समय पीछे जाने का नहीं। अब हमने और हनुमान जी ने तय किया है कि इस बार राजस्थान में राजस्थान के लोगों का राज आना चाहिए। इस बार राजस्थान में जिनको बेबस, लाचार, कमजोर समझ के गिराया गया, जिनको पीछे रखा गया, उनके बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। पिछले 5 साल में आपने देखा तमाम तरह की मुसीबतें, चाहे रोजगार मांगने पे नौजवानों ने उठाई हो, सीएचओ के बच्चे ने जो सीएचओ में भर्ती हुए थे जब उनकी नौकरी छीन ली उन्होंने उठाई हो, जो तृतीय श्रेणी के टीचर थे उन्होंने अपने ट्रांसफर के उसमें उठाई हो, या जो पेपर लीक यहाँ हुए, और जिस तरह से महिलाओं पे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हुए, क्या तो यहाँ भीम आर्मी लड़ रही थी, आजाद समाज पार्टी लड़ रही थी, या कोई अगर और था तो ना वो कांग्रेस के लोग थे जिनकी सरकार थी, ना वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो विपक्ष था। अगर कोई था तो वो मेरा भाई, इस प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल था, जिसने जी जान लगा के
इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। सब लोग अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमने सीखा कि जब रास्ता एक है, मंजिल एक है, तो बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो हमने तय किया बैठ के कि हम पूरी ताकत लगा के आने वाले दिनों में हर एक गली, गांव, कूचे, कस्बे तक जाकर, ढाणी ढाणी जाकर लोगों को इस गठबंधन के प्रति समर्पित करने का काम करेंगे, तैयार करने का काम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र है। अब से पहले भी चुनाव हुए, बहुत बार चुनाव हुए, बड़े बड़े नेता आपके दरवाजों पे आए, उन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे किए, आपके आदतें बिगाड़ी और आदतें बिगाड़ के अपना राज स्थापित किया। अब आपको आदतें सुधार के अपना राज स्थापित करना है। अगर आपको पावर चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जिनके पास पावर होती है उनके लोगों पे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार नहीं होता है। जिनके पास पावर होती है उनका कोई अपमान नहीं कर सकता है। जिनके पास पावर होती है उनकी बहन बेटियों का सम्मान होता है, और जिनके पास पावर नहीं होती उनको जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। मैं तो देख रहा हूं कि किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस की आपसी जुगलबंदी के हिसाब से जो उनके प्रदेश के नेता हैं वो कभी कुर्सी उनके लिए कर देते हैं और कभी अपने लिए रख लेते हैं। उनकी इन कुर्सियों पे उनके लोग बैठे रहेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की महान जनता से कि आपके बच्चों का आने वाला भविष्य राजस्थान में क्या है? कभी आपने सोचा, कभी आपने महसूस किया कि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो राजस्थान में किस सम्मान, स्वाभिमान और हिस्सेदारी, अधिकारों के साथ जीने वाली? मैंने संविधान बचाओ यात्रा में राजस्थान के बहुत सारे जिले, विधानसभाएं देखी। राजस्थान एक प्रदेश नहीं है। कहीं राजस्थान हरा भरा है तो कहीं बिल्कुल रेतीला, कहीं राजस्थान में मीठा पानी है तो कहीं कहीं राजस्थान में बहुत खारा पानी है। कहीं कहीं राजस्थान के किसी किसी गांव में खुशहाली है जहां से मंत्री जी आते हैं, रेलवे वाले हमारे एसएमई वैष्णव, और कहीं कहीं कोई गांव ऐसा है जिनके पास ना खाने को अच्छा खाना है, ना पीने को अच्छा पानी है, ना सर ढकने के लिए अच्छा मकान है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। इस भारत का सपना, इस भारतीय समाज का सपना ना क्रांतिकारियों ने देखा, ना हमारे महापुरुषों ने देखा। आजादी से पहले जब संविधान नहीं था हमने तमाम तरह की मुसीबतें सही, क्योंकि राजतंत्र था। राजतंत्र में आपके ऊपर बंदिशें थी, राजतंत्र में आप अधिकार विहीन थे, राजतंत्र में आप दूसरों से शासित होते थे। इसलिए जो मालिक ने दे दिया, जो मालिक ने कह दिया, जिसका आदेश मालिक ने कर दिया, आपने माना। लेकिन जब राजतंत्र चला गया और लोकतंत्र आ गया, आपके अंगूठे में इतनी ताकत है कि आप चाहो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को जमीन पर बिठा दो और चाहे अपने बीच के व्यक्ति को जयपुर में ले जाकर बिठा दो। ये ताकत आपके अंगूठे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी से दिए। मेरे लोगों 5 साल हो गए आपको इंतजार करते हुए कि कभी आपकी जिंदगी बदलेगी। 5 साल हो गए आपको लोग की तरह बासा उम्मीद से देखते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। इससे पहले भी चुनाव हुए, इससे पहले भी नेता है, विधायक बने, सरकारें बनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव के बाद कोई आपकी बस्ती में आया पूछने के लिए, आपके खेत में आया पूछने के लिए आपकी हालात कैसी है? किसी ने आपका भूखा पेट देखा? किसी ने आपके फटे हुए कपड़े देखे? किसी ने आपकी टूटी हुई छत देखी? क्या नेताओं का काम है चुनाव से 1 महीने पहले आपको रिश्तेदार भी बनाएंगे, आपके पैर बिछुएंगे, आपको चाचा ताऊ भी कहेंगे, और चुनाव के बाद महंगाई, बेरोजगारी बढ़ा के आपके बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, पेपर लीक करवा के आपके बच्चों को सपने कुचलेंगे और आपको रूखी सूखी खाने के लिए मजबूर करेंगे। इस लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र आपसे ताकतवर हो रहा है, इसमें आपकी क्या हैसियत है आपको सोचना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वोटों का बंटवारा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सोया समाज जो गांव में सोच के बैठा कि अपनी जिंदगी नहीं बदल सकती है, उनके अंदर आशा, विश्वास, उम्मीद पैदा हो। मैंने सत्यवान को काम करते हुए देखा है, और एक ऐसा समय था कि अगर मैंने दिल्ली से कह दिया कि राजस्थान बंद होना चाहिए तो उसके नेतृत्व में मैंने 2 दिन बाद राजस्थान को बंद होते हुए देखा। आप उसके कपड़े से, उसके घर से उसकी हैसियत का अंदाजा न लगाओ मेरे लोगों।
आप उसकी हिम्मत से उसकी ताकत का अंदाजा लगाओ कि वो आपके बीच ऐसा आपका बेटा जन्मा है कि 24 घंटे 7 दिन और कोई मौसम हो, चाहे आंधी तूफान आ जाए, अगर आपकी तरफ कोई आंख उठेगी तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सत्यवान आपके बीच खड़ा रहेगा। ऐसे नए सत्यवान को चुना हमने। और आप जानते हैं चारों तरफ पैसे वाले और धन्ना सेठ आपके बीच में खड़े होंगे, एक गरीब का बेटा भी आपके बीच में खड़ा होगा जो किसान कमेरों की लड़ाई अपने खून को उनके लिए लगा के लड़ेगा। तो इसलिए हमने सत्यवान को आगे बढ़ाने का फैसला लिया कि जहां दूसरे धन्ना सेठ पैसे के दम पे लोगों की वोटों को खरीदने काम करेंगे। मैं पूरे देश में घूमता हूं, मैं जानता हूं कि राजस्थान के लोग बड़े स्वाभिमानी, राजस्थान के लोग बड़े ईमानदार हैं। मैंने देखा राजस्थान के लोग बड़े जल्दी भरोसा करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको नासिर जुनैद याद है? किस तरह नासिर जुनैद को सरकार के रहते हरियाणा के गुंडे आके उठा ले जाते हैं और पीट पीट के उनकी हत्या कर देते हैं और फिर उनको जिंदा जला देते हैं और यहाँ की सरकार तमाशा देखती रहती है। आपने असगर को देखा, हमारे एसआई मीणा जी को देखा जिनको गोली मार दी जाती है ट्रेन में। आपने ओम प्रकाश रेगर, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल को देखा, आपने कार्तिक भील को देखा, आपने जो जुल्म जाति अत्याचार बहन तोला गुजर के साथ हुआ आपने देखा और सब आपके सामने है। लेकिन आज आपके पास ताकत है, आने वाला 1 महीना आपका है। इस 1 महीने को आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस 1 महीने में आपने मेहनत की तो मैं लिख के देता हूं कि इस धरती से इतिहास लिखा जाएगा। और जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना सर छोटू राम ने देखा था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था और जो सपना शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने देखा था कि लोकतंत्र के जरिए गरीबों के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, ये अवसर आपके हाथ में आ चुका है। अगर आपने गलती की, आपने लापरवाही बरती, आपने जिम्मेदारी नहीं उठाई, जिस परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है वो परिवार का वजूद खतरे में पड़ जाता है। अगर आपने जिस तरह से 5 साल सत्यवान ने आपकी सेवा की, अगर कंधे पे कंधा मिला के अगले 1 महीने आपने उसका साथ दिया, मैं लिख के देता हूं अगले 5 साल आपका हाथ किसी आगे ऐसे नहीं फैलेगा, इस बात का मुझे भरोसा है। अगले 5 साल कोई ताकतवर सारथी किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। धर्म के आधार पे किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान के साथ जुल्म जाति नहीं कर पाएगा। और जिस तरह से आपके सपने, नौजवानों के सपने कुचले गए, पेपर लीक होके, भ्रष्टाचार होके, वो सपने जो कुचले गए वो सपने आगे भविष्य में नहीं कुचले जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती की और आप पैसे वालों के चक्कर में आए, आपने कुछ दिनों के लिए फिर पैसे वालों को अपना दोस्त समझा, तो फिर यही होगा जो हमेशा से पैसे वाले आपके साथ करते आए कि जब उनको मतलब होता है वो आपके अपने होते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार होते हैं। और जब आपका मतलब निकल जाता है तो फिर वो आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। नेताजी घर में पड़े रहेंगे, आप गेट बजाना, वो कहेंगे नेताजी बाहर है। अब आप तय कर लो कि अपने बीच के लोगों को आगे बढ़ा के अपना नेता बनाना है या उन्हीं जिनकी पैतृक चली आ रही है, बाप दादा की पपोतियां, उन्हीं को आगे बढ़ा के आपको नेता बनाना है। ये आप तय करो और कोई आपसे अधिकार नहीं छीन सकता। आपके अंगूठे में अधिकार है। ईवीएम का बटन जब आप दबाने जाएंगे तो केतली चुनाव निशान पे आपको सिर्फ सत्यवान ही याद ना रहे, आपको जो हर पिछले 5 साल में हुआ एक जुर्म याद रहे, अपने ऊपर हुआ एक अन्याय अत्याचार याद रहे, आपके बच्चों के लुटते सपने याद रहे और जो भी मुसीबतें पिछले 5 साल में आपने झेली वो सब चीज आपके याद रहे। मैं जब अभी गाड़ी से उतरा आपने खूब फूल बरसाए। मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता हूं, आप जो प्यार देते हो, लेकिन बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते मेरे मन में भी ये पीड़ा है कि कब तक मेरे लोग सोए रहेंगे। आप याद करो, सत्यवान तो लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन जिनको हम नेता मानते हैं, आदर्श मानते हैं, शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। 23 साल के, उससे पहले उन्होंने जेल भी काटी। हौसला था उनके अंदर, नौजवान में बदलाव का हौसला होता है, नौजवान जिंदा दिल होता है, नौजवान के अंदर सपने होते हैं। और क्योंकि आपके बीच से निकला है, आपके दुख दर्द को, तकलीफों को जानता है, आपके क्षेत्र की समस्याओं को जानता है।
इसलिए जिन दिन जिए हैं, जिस दिन को जीने के लिए इन सरकारों ने आपको मजबूर किया है, तो मेरा यह मानना है कि ये उन समस्याओं से लड़ेगा, और अगर आपने कंधे से कंधा मिला के इसका साथ दिया तो उन समस्याओं को हल करेगा। आप जानते हैं हमारा प्रयास है कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसके सपने जो है महापुरुषों ने रखे थे, उस लोकतंत्र का सच्चा सपना साकार हो कि गरीबों को पढ़ने के लिए इतने सस्ते पैमाने पे शिक्षा उपलब्ध हो कि एक गरीब का बेटा भी, एक किसान का, मजदूर का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन सके, वो पढ़ने के लिए विदेश जा सके, पढ़ने के लिए उनको अपनी जमीन गिरवी ना रखनी पड़े या लोन ना लेना पड़े। किसी गरीब को अगर अपने बच्चों की शादी करनी हो तो किसी साहूकार के आगे जाके अपनी जमीन के कागज ना रखने पड़े, किसी से पैसा ना लेना पड़े। अगर किसी को अच्छा इलाज कराना हो तो उसे उसके सपने ना कुचले जाए, उसके आगे उसके परिवार किसी व्यक्ति की जान ना चली जाए। अगर किसी को रोजगार की वो हो तो उसके सपनों को लूटा ना जाए। इन सब चीजों पर हमें काम करना है, लेकिन लोकतंत्र में ये शक्ति वोट की ताकत से तय होती है। आप लाखों की संख्या मेरे बुलाए पे जयपुर आते हो, आप लाखों की संख्या मेरे बुलाए पे पाली, बाली, भीमनाल आते हो, जालौर आते हो, भीलवाड़ा आते हो, गोपालगढ़ आते हो, लेकिन इससे ताकत नहीं बनेगी। ये लोकतंत्र है। आप मुझे ताकत दोगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, आप मुझे ताकत नहीं दोगे तो आपकी ताकत कमजोर होगी। आप ये बताओ, पूरी जिम्मेदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर यहाँ चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो आप ताकतवर होंगे या नहीं होंगे? बताओ, जोर लगा के बताओ, होंगे या नहीं होंगे? बताओ। और अगर आज जिनको मैंने सपना देखा है, लड़ते हुए देखा, और मैंने उम्मीद की कि वो आदमी आगे बढ़ के आपकी सेवा करे, तो बताओ, जब वो आदमी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? क्या बताओ? ये आपको तय करना है। 1 महीने पैसे वालों के पक्ष में रह के अपने 5 साल खराब करने हैं, या 1 महीने अपने लोगों का साथ देके अगले 5 साल के लिए अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, और जो जुल्म जाते नेता लूट मचाई हो रही है उसको खत्म करना है। क्योंकि मेरे पास काम बहुत है, आपने जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी है। मुझे मध्य प्रदेश भी देखना है, मुझे यहाँ भी देखना है, मुझे उत्तर प्रदेश भी देखना है, और चुनावी राजनीति से ज्यादा तमाम तरह की जो मुसीबतें हमारे लोगों पे आती है उसमें मुझे खड़े रहना होता है, तो मैं ज्यादा देर कहीं रुक नहीं पाता हूँ। लेकिन मैंने अपने प्रतिनिधियों के रूप में इतने सारे सम्मानित नेता आपको दिए हैं, विजय से लेके जगदीश जी, मोहनलाल बैरवा जी, हमारे जितेंद्र अठवाल जी, मुकेश चोपड़ा जी, सत्यवान जी, सुनील जी, ऐसे तमाम नेता मैंने यहाँ आपको दिए हैं जो चंद्रशेखर के मुकाबले काम करके आपकी लड़ाई को यहाँ लड़ने काम करेंगे। और अब तो हम 1 और 1 11 हो गए, अब तो हम एक थोड़े रहे, अब तो 1 और 1 11 हो गए। सरकार भी इस बात को जानती है कि सारे के सारे लड़ाके, मैं तो रात कह रहा था कि ये तो दोनों की फौज ऐसी है, अगर इस फौज को एक बार कह दिया जाए तो ये तो बंजर भूमि में जो है फसल उगा देगी। तो फौज दोनों की ऐसी है, और उस फौज को ये तय करना है कि उन्हें काम किस तरह करना है। काम करने का एक ही फॉर्मूला है कि गली गली जाके, गांव गांव, ढाणी ढाणी जाके अपने लोगों को, अपनी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करना है। और मेरा मानना है कि परिणाम आएंगे। और इस बार क्योंकि दोनों पार्टियों की हालात बड़ी खराब है रात से, और पता नहीं नींद भी आ रही होगी नहीं आ रही होगी, तो आए ना आए उनको नींद, मुझे अपने लोगों की नींदों की परवाह है कि इनको नींद आनी चाहिए, इनका पेट भरना चाहिए, इनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। इसलिए हमने फैसला लिया है, और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम इतना प्रतिनिधित्व लेके जाएंगे कि हमारे जरिए, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और जब हमारे जरिए सरकार बनेगी तो आप याद रखना, हमें बहुत लंबा समय हुआ लोगों को बनाते हुए, इस बार हम किसी को बनाएंगे नहीं। हमने तय कर लिया कि इस आदमी को कंधे में बिठा के हम लोग आगे ले जाके इस बार जयपुर की कुर्सी में बिठा के अपने लोगों का भला उसके जरिए कराएंगे। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो सपना तभी पूरा होगा जब हमारे विधायक जीतेंगे, और विधायक जिताने की चाबी आपके पास है, और आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे पास है। तो आप अपने एक एक कीमती वोट को 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो भाई सत्यवान जी को केतली के चुनाव निशान पर वोट डाल के इनको कामयाब करें, इनको ताकत दें, और ये तय करके जाएं
कि इस बार हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। इस बार हम उन लोगों को ये दिखाएंगे जो लोग ये कहते हैं कि गरीब लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मेहनत कश लोग आगे नहीं बढ़ सकते, किसान कमेरे की औलादें ताकतवर नहीं हो सकती, जो इनको रोकने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र करेंगे, तमाम तरह की अफवाह फैलाएंगे। और हो सकता है मैं कहना चाहता हूं अपने दोनों पार्टी के नेताओं को कि हो सकता है जातिगत झगड़ा भी करा दें, आपको तैयार रहना पड़ेगा, दुश्मन बड़ा खतरनाक है। हो सकता है जातिगत झगड़ा करा दें कि आपकी एकता टूट जाए। इस बार कुछ भी टूटे, आपकी एकता नहीं टूटनी चाहिए। और अगर ये एकता बनी रही तो परिणाम आप देखना कि कैसे सुनहरे होंगे। आज नहीं कल तो आपको फैसले लेने हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सावधान रह के, समझदार रह के, सतर्क रह के, कहते हैं इलाज से बेहतर बचाव होता है ना, बचाव करके आगे बढ़ो। जयपुर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे नौजवान वीरों, मेरी बहनों, माओ, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये प्रदेश आपके नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। ये प्रदेश आपकी ताकत का इंतजार कर रहा है। और इस प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही है कि कोई तो ऐसा है जो इस प्रदेश की रखवाली करे, इस प्रदेश के लोगों के सपने पूरे करे। और मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है, इधर 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है। और संयोग से 3 तारीख को आपके यहां कौन कितनी ताकत में आएगा इसका फैसला भी होना। मैं जन्मदिन पे आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस ये मांगता हूं कि सत्यवान को इतनी ताकत दे देना कि सत्यवान जयपुर की विधानसभा में खड़ा होकर आपके हक अधिकारों के लिए बोले। सत्यवान जयपुर की विधानसभा में खड़े होकर आपके अधिकारों के लिए जा सके और आपकी जो अधिकार बैठते हैं उनको छीन के लाके आपके कदमों में रख सके। इतनी ताकत मुझे दे देना। और फिर आप ये देखना कि ना कोई आप पे जुर्म ज्यादती कर पाएगा और ना ही आपके सपने अधूरे रहेंगे। हम परिवर्तन की सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं और परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन के जो मतवाले निकले हैं, जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ेगा बहुत सारे लोगों को एहसास हो जाएगा कि राजस्थान गुलाम राजस्थान नहीं, राजस्थान वो राजस्थान नहीं जिसमें जाति धर्म के नाम पे जुर्म जाति अन्याय अत्याचार होगा और लोग सहते रहेंगे। राजस्थान तो वो राजस्थान है जिनके बेटे सीमाओं पे देश की रक्षा करते हैं, जिनके खेत से निकली हुई फसल लोगों के पेट भरती है, जिनके पत्थर का डिजाइन और जिनके यहां से गया पत्थर लोगों के महलों की शोभा बढ़ाता है। लेकिन उस राजस्थान के हिस्से में भी इस बार आजादी आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारा गठबंधन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, आप सबके सपने जिंदाबाद, कमजोरों, किसानों, नौजवानों के सपने जिंदाबाद। और मैं अपने सभी सम्मानित यहाँ के जिला की कमेटी के, विधानसभा कमेटी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। हमारे आरएलपी पार्टी के नेताओं का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कीमती समय निकाल के मेरी बात को सुना। बस आग्रह करता हूँ इस बात पे अमल करके आज से ही जब भी कोई आपसे पूछे तो आप कहना कि इस बार हमने फैसला ले लिया कि यहां का विधायक सत्यवान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करते